जो सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है ना। वो रीज़न होता है बेसिकली राइडिंग स्टाइल। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को अब पता है या फिर नहीं पता है, बेसिकली माइलेज 70% डिपेंड करता है आप लोगों के बाइक चलाने के तरीके से, है ना। कि जैसे आप लोग अपने बाइक को चलाते हो उसी हिसाब से आप लोगों के बाइक में जो है वो आप लोगों को माइलेज मिलता है। अगर आप लोग अपने बाइक को एकदम प्यार से चलाते हो, है ना, एकदम मतलब स्मूथली गियर शिफ्ट करते हो, स्मूथली राइड करते हो, है ना, तब तो भाई साहब आप लोगों को जो है वो माइलेज ऑफ कोर्स आप लोगों को अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग अपने बाइक को एकदम रफली अगर चलाते हो, है ना, मतलब जैसे तुरंत एक्सीलेटर खींच के तुरंत ब्रेक लगा देना, है ना, और इसके बाद जैसे बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं कि एक्सीलेटर खींच के वो करते हैं ना, हाँ है ना। सो ये जो काम होता है ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा गलत होता है, जिसकी वजह से बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो तो कम होता ही होता है, लेकिन इसी के साथ ही साथ आप लोगों के बाइक का जो इंजन है उसके भी खराब होने के चांसेस होते हैं। सो ये जो चीज है ये बेसिकली आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अपने बाइक में, कि आप लोग जो है वो अपने बाइक को आप लोग रफली चलाओ। क्योंकि अगर आप लोगों को अपने बाइक को अगर रफली चलाओगे तो आप लोगों को घंटा माइलेज मिलेगा, मतलब आप लोगों को जो है वो अपने बाइक में आप लोगों को कभी भी माइलेज नहीं मिलेगा अगर आप लोग अपने बाइक को अगर रफ अगर चलाते हो तो। सबसे पहला काम आप लोगों को यही करना है कि आप लोगों को बेसिकली अपने बाइक को जो है वो रफ चलाना आप लोगों को अवॉइड करना है ना। तुरंत एक्सीलेटर खींच के तुरंत ब्रेक आप लोगों को नहीं लगाना है। बाइक में जो गियर शिफ्ट होता है उसको आप लोगों को एकदम स्मूथली करना है ना। और मतलब बाइक को एकदम प्यार से स्मूथ एकदम चलाना है भाई, है ना। रफ चलाने से कुछ होता तो है नहीं बाइक में। बाइक को रफ चलाना ये बेसिकली ना बाइक के लिए ठीक होता है और ना ही आप लोगों के वॉलेट के लिए ठीक होता है, क्योंकि इससे मतलब बाइक का जो माइलेज है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ये तो सबसे पहला रीजन हो गया जिसकी वजह से बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो कम होता है। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 2 पे। जो रीजन नंबर 2 है ना जिसकी वजह से बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो कम होता है, वो रीजन होता है बेसिकली आप लोगों की बाइक की मेंटेनेंस, है ना। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 70% माइलेज का जो पोर्शन होता है वो आप लोगों के राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, लेकिन जो 30% जो बचा हुआ रहता है ना वो बेसिकली आप लोगों के बाइक्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। कि बेसिकली आप लोगों की बाइक जो है वो कितना मेंटेन है। मेंटेनेंस से मेरा मतलब बेसिकली ये है कि बाइक की सर्विसिंग कितना हुई है, बाइक का जो इंजन ऑयल हुआ है वो चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है ना। बाइक का जैसे एयर फिल्टर है वो चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसको आप लोग बेसिकली आप लोग ऐसा आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों की बाइक जो है वो जितना ज्यादा मेंटेन रहेगी ना उतना ही आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो मतलब अच्छा आएगा। बेसिकली मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना, किसी भी बाइक के माइलेज के लिए या फिर किसी भी व्हीकल के माइलेज के लिए। अगर आप लोगों को अपने बाइक से अगर एकदम तगड़ा अगर माइलेज चाहिए जो दूसरा काम करना है ना आप लोगों को, वो बेसिकली आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को अपने बाइक को एकदम मस्त एकदम मेंटेन एकदम करके रखना है। जैसे आप लोगों को बाइक का जो इंजन ऑयल है उसको आप लोगों को टाइम से आप लोगों को चेंज करवाना है ना। अगर आप लोगों के बाइक का जो इंजन ऑयल है वो अगर खराब हो गया तो उसको बेसिकली आप लोगों को चेंज करवाना है। एयर फिल्टर को आप लोगों को जो है वो टाइम से आप लोगों को साफ करवाना है ना, जिससे कि बेसिकली आप लोगों की बाइक जो है वो एफिशिएंटली चले, है ना। और आप लोगों की बाइक जो है वो जितने ज़्यादा एफिशिएंटली चलेगी, जितने ज़्यादा स्मूथ चलेगी, उतना आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब ज़्यादा माइलेज देगी। ये तो दूसरा रीज़न हो गया जिसकी वजह से बेसिकली आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को बेटर माइलेज नहीं दे पाती है। अभी हम लोग चलते हैं रीज़न नंबर 3 पे। जो तीसरा रीज़न होता है जिसकी वजह से बेसिकली आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को अच्छा माइलेज आप लोगों को नहीं देती है, वो रीज़न होता है बेसिकली आप लोगों के बाइक के इंजन के अंदर के कुछ ऐसे पार्ट्स, है ना, जिसके बिना माइलेज आप लोगों को गेन करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। देखो कुछ पार्ट्स बाइक में ऐसे होते हैं जिसको खराब होने के बाद, है ना, बेसिकली बाइक का जो माइलेज होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना। ये पार्ट्स होते हैं बेसिकली जैसे आप लोगों के बाइक का जो क्लच प्लेट हो गया, है ना, नहीं तो आप लोगों के बाइक की जो पूरी क्लच असेंबली है वो हो गई। तो क्लच प्लेट अगर बर्न अगर हो जाता है ना, तब बेसिकली आप लोगों के बाइक में जो है वो अच्छे से वो मतलब पावर को ट्रांसफर नहीं कर पाता है, जिसके वजह से बेसिकली आप लोगों के बाइक में जो है वो पावर लॉस होती है। और इसी के साथ ही साथ आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है ना। अगर आप लोगों के स्पार्क प्लग की अगर बात करो तो अगर आप लोगों की बाइक का स्पार्क प्लग अगर खराब हो जाता है तो इसके वजह से भी बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ऐसे पार्ट्स को बेसिकली आप लोगों को जो है वो टाइम पे आप लोगों को रिप्लेस करवाना पड़ेगा, या फिर अगर खराब अगर हो जाता है ना, तब आप लोगों को बेसिकली इन पार्ट्स को जो है वो आप लोगों को रिप्लेस कराना पड़ेगा। ये तो तीसरा रीजन और उसका सोल्यूशन हो गया जिसके वजह से बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो माइलेज होता है वो कम होता है ना। अभी हम लोग चलते हैं चौथी चीज पे। जो चौथी चीज है ना जिसकी वजह से बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो
माइलेज है वो कम होता है ना, वो चीज़ होता है बेसिकली बाइक का टायर, है ना, बाइक के टायर प्रेशर और बाइक की ग्रिप, क्योंकि ऑब्वियसली बाइक जो है वो चलती तो भाई साहब वो टायर पे ही है। और अगर आप लोगों के बाइक का अगर टायर ही अगर हेल्दी अगर नहीं रहेगा, है ना, मतलब जैसे मान लो अगर आप लोगों के बाइक के टायर में अगर हवा अगर कम है तो इसकी वजह से बेसिकली माइलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। और अगर इसी के साथ ही साथ अगर आप लोगों के बाइक का जो टायर है वो सड़ गल चुका है ना, तब भी आप लोगों के बाइक का जो है वो माइलेज कम हो जाएगा। मतलब अगर आप लोगों के बाइक का जो टायर है उसमें अगर कुछ भी अगर इधर उधर होगा, है ना, मान लो कि उसमें हवा अगर उसमें कम होगी, तब ऑब्वियसली तब आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो इस चीज़ का आप लोगों को बेसिकली ध्यान रखना है अगर आप लोगों को अपने बाइक से अगर अच्छा माइलेज चाहिए, कि आप लोगों के बाइक में जो है वो टायर प्रेशर आप लोगों के बाइक के मैनुअल के हिसाब से एकदम एडिक्वेट अमाउंट पे एकदम भराया जाए, है ना। और उसी के साथ ही साथ आप लोगों के बाइक के टायर में ना ही कोई पंचर हो, ना ही आप लोगों के बाइक के जो टायर है ना, वो उसकी मतलब ग्रिप उसकी लूज हो, है ना, क्योंकि लूज ग्रिप से भी बेसिकली बाइक का जो माइलेज है वो कम होता है। सो ये तो चौथा रीज़न हो गया जिसकी वजह से बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो कम होता है। अभी हम लोग चलते हैं रीज़न नंबर 5 पे। सो जो रीज़न नंबर 5 होता है ना, वो रीज़न होता है बेसिकली बाइक में लुब्रिकेशन की कमी। जैसे बाइक्स में कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं, है ना, बेसिकली बाइक खुद ही एक मूविंग पार्ट्स होती है ना। इसके अंदर जितने भी चीज़ें होती है वो सब कुछ मतलब मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से बेसिकली बाइक जो है वो चलती है। जैसे आप लोगों के बाइक का चेन हो गया, है ना, नहीं तो आप लोगों के बाइक का फ्रंट टायर और रियर टायर का एक्सेल हो गया। इन सब चीज़ों को जो है वो लुब्रिकेट करना ज़रूरी होता है, चेन स्प्रोकेट को लुब्रिकेट करना ज़रूरी होता है। सो इस चीज़ को बेसिकली आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों के बाइक में जो है वो लुब्रिकेशन की कमी ना हो। इसी के साथ ही साथ एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं इंजन लुब्रिकेशन, क्योंकि बाइक के अंदर के जितने भी पिस्टन विस्टन होते हैं उन सबको लुब्रिकेशन की बेसिकली जरूरत होती है। एक चीज बेसिकली आती है जिसको कहते हैं ऑयल ट्रीटमेंट। ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली आप लोगों के बाइक के इंजन को स्मूथ करने का काम करता है। इसको अगर आप लोग अगर अपने बाइक में अगर डलवा लोगे तब आप लोगों की बाइक जो है वो एक्स्ट्रा लुब्रिकेट हो जाएगी, जिसकी वजह से बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो बढ़ जाएगा। सो अगर आप लोगों को अपने बाइक को अगर बढ़ाना है तो आप लोगों को अपने बाइक को जो है वो लुब्रिकेट उसको करना जो है वो जरूरी होगा, है ना। जितना ही आप लोगों की बाइक जो है वो लुब्रिकेट रहेगी उतना ही आप लोगों को जो है वो ज्यादा माइलेज मिलेगा। तो ये थे बेसिकली 5 रीजन जिसकी वजह से बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो कम होता है। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो कब का बीत चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। सो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कॉमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का अगर मन कर रहा हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस, मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।